जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपादा। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री कृष्ण बलराम की, श्री गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, आप सब की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब बच्चे हर संडे को आते हैं? हरि बोल। कितने बच्चे हर संडे को आते हैं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आज हम बहुत एक अच्छी स्टोरी की चर्चा करेंगे, ठीक है। आपको मालूम है जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर आए थे टोटल कितने साल रहे थे, कितने वर्ष रहे थे यहाँ पे? 1000 साल। वेरी गुड। और 125 ईयर्स। वेरी गुड। हरि बोल। ताली बजाएंगे सब। वेरी गुड। ओके। इन 125 सालों में से कहाँ कहाँ रहे थे? कितने साल कहाँ रहे थे? भगवान श्री कृष्ण बार बार घर बदलते थे, पता है अपना? हाँ, वेरी गुड। हरि बोल। वृंदावन, मथुरा और द्वारका। ओके, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं। वृंदावन में कितने साल रहे? मथुरा में कितने हैं? वेरी गुड। जय। और मथुरा में 17 साल रहे। वृंदावन में लगभग 11 साल, मथुरा में 17 साल और द्वारका में लगभग 97 ईयर्स, ठीक है। जब भगवान मथुरा में आए, आपको मालूम है जब भगवान वृंदावन में थे, भगवान कौन से स्कूल में जाते थे वृंदावन में? वृंदावन में भगवान के स्कूल का नाम क्या था पता है? पता है, भगवान स्कूल जाते ही नहीं थे। अरे वो कितने लोग वृंदावन जाना चाहिए? कोई स्कूल नहीं है वहां पे। नो स्कूल, कोई संडे स्कूल भी नहीं है। कितने बच्चे जाना चाहेंगे वृंदावन में जहाँ कोई स्कूल नहीं है? आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है? वेरी गुड, गुड बाय। लेकिन भगवान वृंदावन में किसी स्कूल में जाते ही नहीं थे। वृंदावन में कोई स्कूल ही नहीं है। क्या करते थे भगवान गोकुल में पता है? गाय चराने चले जाते। गाय चराने से पहले बछड़े चराते थे। बस सुबह सुबह निकल जाते थे और शाम को वापस आते थे। और बछड़े चराना, गाय चराना उनका बहाना होता था। गाय को जो छोड़ देते थे, फिर क्या करते थे भगवान? खेलते कूदते थे बस। और फिर वापस शाम को गायों को ले आते थे। तो कोई स्कूल नहीं, कोई एग्ज़ाम्स नहीं, कोई कोचिंग नहीं, कोई ट्यूशन नहीं। ओह, कितना अच्छा होगा नहीं? रोज़ छुट्टी है। तो भगवान जब वृंदावन में थे कोई स्कूल में नहीं थे। फिर जब भगवान मथुरा में आए, मथुरा के भगवान ने कंस का वध किया, तो फिर भगवान ने माता पिता ने सोचा भाई किसी स्कूल में डालना चाहिए। तो स्कूल, कौन से स्कूल में डाला? कहाँ भेजा उनको? उज्जैन। आप कहिए सांदीपनी मुनि के आश्रम जो भेजा। तो यहाँ पे कृष्ण बलराम आए, ठीक है ना। और यहाँ कृष्ण बलराम कितने इंटेलिजेंट थे पता है? बहुत इंटेलिजेंट थे। क्या क्या सीखा था यहाँ पे? 64 कलाएं सीखी थी। कितने साल लगे थे? वाह। एक दिन में एक कला सीख लिया था, राइट।
और साथ में जो कृष्ण बलराम थे, उनके साथ, कृष्ण के साथ एक और भी अच्छे मित्र थे, उनका नाम सुदामा। वेरी गुड। सुदामा क्या थे? ब्राह्मण थे। ठीक है, तो सुदामा और कृष्ण बहुत अच्छे दोस्त थे। तो बाद में स्कूल से पास आउट हो गए। सुदामा अपने घर चले गए और भगवान अपने यहाँ आ गए। बाद में भगवान द्वारका में आ गए। सुदामा ब्राह्मण थे, सुदामा का विवाह हो गया और सुदामा के बच्चे भी हो गए। लेकिन सुदामा बहुत गरीब था, उसके पास धन नहीं था, लेकिन फिर भी बड़ा खुश रहता था, आनंद में रहता था। और घर में ज़्यादा कुछ खाने पीने को नहीं होता था। तो सुदामा की पत्नी ने एक बार सुदामा जी को बोला, देखो अपनी हालत देखो, कितने कमज़ोर हो गए, कुछ खाते पीते नहीं हो। बोले ठीक है, जैसा भगवान रखेंगे ठीक है। बच्चों को देखो, बच्चे बेचारे मांगते एकदम सूखे से परेशान रहते थे। और बच्चे बोलते थे माता जी कुछ चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए खाने को, पास्ता चाहिए। मम्मी कहती थी नहीं है बेटे। तो कुछ भी नहीं होता था घर में, फिर भी सुदामा बड़े शांत से रहते थे। तो सुदामा की पत्नी ने बोला, देखो आपको अपनी चिंता तो नहीं है, लेकिन बच्चों की चिंता करो। आपके इतने अच्छे दोस्त हैं जो द्वारका में रहते हैं, तो एक बार उनके पास चले क्यों नहीं जाते आप? सुदामा ने बोला, इतने सालों के बाद अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा, इससे कुछ मांगते अच्छा थोड़ी लगता है। आपको अच्छा लगता है कि फ्रेंड के पास जाओ, दे दो मुझे ये दे दो वो दे दो? फ्रेंड्स के पास कब जाना चाहिए? फ्रेंड्स के पास जाके कुछ मांगना चाहिए? क्या करना चाहिए फिर? आप जब अपने फ्रेंड से मिलते हो तो क्या करते हो? खेलते हैं, है ना? ये तो बोलते हैं यार ये दे दो मुझे, वो दे दो, अच्छा नहीं लगता ना। हम देना चाहते हैं, हमसे लेना किसी से लेना इतना अच्छा नहीं लगता। तो बोले यार इतने दिनों बाद जाऊंगा, उससे मांगूंगा तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन सुदामा की पत्नी ने बोला, देखो वो द्वारकाधीश हैं, द्वारका के राजा हैं, उनकी थोड़ी सी भी आपको कृपा मिल गई, आप ये थोड़ी मांग रहे हो कि ऐसा महल दे दो, बस थोड़ा सा बच्चों के लिए कुछ मिल जाए। तो सुदामा ने सोचा चलो ठीक है, इतना कह रही है तो जाके चला आया, तो मिल आता हूँ। काफ़ी साल हो गए मिले नहीं, बहुत साल हो गए थे। आपको जैसे आप बड़े हो जाएंगे, आपको याद रहेंगे बचपन के दोस्त, आपकी पिछली क्लास के दोस्त हैं आपके अभी? कितने भक्त हैं यहाँ पे जो जिनकी अभी पिछले साल के भी दोस्त हैं, उससे पिछले साल के भी दोस्त हैं अभी यहाँ पे? कितने ऐसे हैं जिनके पिछले साल के दोस्त अभी नहीं रहे, कहीं और चले गए? उनसे कभी बात होती है? भूल गए? उनके फ़ोन भी नहीं है उनके आपके पास है? कभी बात करते हो? आप नहीं करते? तो सुदामा और कृष्ण के पास कोई फ़ोन भी नहीं था, कोई बात भी नहीं होती थी, इतने साल निकल गए। और देखो पहले छोटे बच्चे थे, फिर बड़े हो जाएंगे तो वही शक्ल रहती है क्या? शक्ल भी बदल जाती है। फिर भी सुदामा ने हिम्मत की, चलो चलते हैं। और बहुत दूर था जहाँ सुदामा रहते थे और जहाँ द्वारका थी, बहुत दूर था। और सुदामा बोले ठीक है तुम करो, चलते हैं, बड़े साल हो गए मिलके भी नहीं आए, मिलके चलते हैं। तो जाने लगे, बोले 1 मिनट के लिए, ऐसे खाली हाथ थोड़ी जाऊँगा। जब आप किसी से मिलने जाते हो, अपने फ्रेंड से मिलने जाते हो, तो फ्रेंड के लिए क्या लेके जाना चाहिए? गिफ्ट लेके जाना चाहिए। तो बोला कोई गिफ्ट तो दो। उसकी पत्नी बोला गिफ्ट कोई है ही नहीं, क्या गिफ्ट? क्या घर में कुछ है ही तो क्या गिफ्ट दूंगी? लो ठहरो अभी ठहरो। तो उसकी पत्नी ने क्या किया, पड़ोस में गए, घर में सूखे चावल भी नहीं थे, पड़ोस में जाके मांगा उससे कुछ, थोड़े से सूखे चावल लेकर आ गए, बोले इसको ले जाओ। तो सुदामा ने क्या किया, उसको धोती में बांध दिया और चल पड़े। बहुत लंबा सफर था, चलते गए, थक गए बेचारे। एक ही धोती, रास्ते में नहीं कि पूरा कपड़ों का बैग लेकर गए थे, अकेले वही धोती डाली हुई थी, वो मैली भी हो गई। और बहुत दूर जाके पहुँचे वहाँ पे, तो गेट कीपर से बोले ये कौन आया? बोले मैं ब्राह्मण हूँ। तो जब भगवान श्री कृष्ण हैं वो ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने बोले ठीक है आप जाइए। तो जैसे ही सुदामा गेट में पहुँचे, भगवान को पता चल गया कि मेरे फ्रेंड आए हैं, है ना? कोई सीसी कैमरा लगा हुआ था? आजकल अब किसी घर में जाते हैं तो बाहर कैमरा लगा होता है ना, जैसे गेट पे पहुँचो कैमरे फोटो आ जाती है। लेकिन भगवान क्या है, हम सबके हृदय में बैठे हैं। मालूम है हम सबके हृदय में कौन है? कृष्ण है। आप जो भी सोचते हैं भगवान को पता होता है, ठीक है ना? आप कई बार अकेले हैं, आप सोचे मम्मी भी नहीं है पापा भी नहीं है घर में, चलो ठीक है,
मम्मी ने मना किया ठंडा पानी पीने से, फिर भी खोलूंगा फ्रिज खोल के ठंडा पानी पी लेता हूँ, कोई नहीं देख रहा। लेकिन कौन देख रहा है हमें? हाँ, भगवान कहाँ है? हृदय में। कोई कैमरा भी नहीं लगा, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन परमात्मा जो कृष्ण है हम सबके हृदय में है। तो भगवान समझ गए मेरे दोस्त मुझसे मिलने आ रहे हैं। तो भगवान की कितनी रानियां थी द्वारका में? 16,108। कौन से कितने फ्लैट्स थे? कितने मल्टी स्टोरी फ्लैट थे? सबको मल्टी स्टोरी फ्लैट्स होंगे ना? हैं? एक ही फ्लैट में 16,108 रहते थे। कितने कितने पैलेसेस थे मालूम है? हर एक रानी का अलग पैलेस था। तो उस समय भगवान पता है कौन सी रानी के साथ थे? रुक्मिणी जी के साथ थे। तो रुक्मिणी जी के साथ बैठे थे और भगवान को मालूम चल गया मेरे बेस्ट फ्रेंड आ रहे हैं सुदामा। रुक्मिणी जी को छोड़कर भगवान भाग के गए। देखिए कृष्ण इतना प्रेम करते हैं, अगर हम कृष्ण से फ्रेंडशिप करते हैं ना, कृष्ण कभी नहीं भूलते। ठीक है, कितने बच्चे करना चाहेंगे कृष्ण से फ्रेंडशिप? कृष्ण गीता में बताऊं क्या कहते हैं? सुहृदम सर्वभूतानां, कि मैं सबका सुहृद हूं। सुहृद मीन्स मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड, वेल विशर। सुहृद जिसके हृदय में, जिसके हार्ट में हमेशा हमारे लिए अच्छी बातें रहती हैं, वो जो हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। तो भगवान भाग के गए सुदामा से मिलने के लिए, बहुत ईगर थे भगवान मिलने के लिए, इतने सालों बाद मिल रहे हैं। और जाके सुदामा को बहुत जोर से गले मिल गए। कैसे मिले? कौन बनेगा कृष्ण? कौन बनेगा सुदामा? फटाफट, वेरी गुड, आ जाओ यहाँ आ जाओ। आ जाओ सामने आ जाओ। ठीक है, आपका नाम क्या है? वंशदास। आपका नाम क्या है? मन। वाह। तो दोनों के हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल। सो मन है सुदामा। आपकी तो धोती बड़ी अच्छी है, कोई बात नहीं। और है वंशदास। ओके, तो बढ़िया, आपको मालूम चल गया कृष्ण सुदामा आए हैं इतने सालों बाद, भाग के जाना है, इसको बड़े प्रेम से मिलना है, गले लगाना है। चलो बोलो सुदामा हरि बोल। सुदामा कहाँ थे, किधर थे इतने दिनों बाद? बोलो। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, पकड़ के ले जाओ जाए, वेरी गुड। चलो अंदर चलो। गुड, वेरी गुड। तो इतने जोर से गले लगाया, सब सोचने लगे क्या है, भगवान इतने सुंदर सुंदर आभूषण डाले हुए, इतने अच्छे अच्छे कपड़े, भगवान की देह से इतनी सुगंध आ रही थी, भगवान ने कोई परफ्यूम नहीं लगाया था, इतने सुंदर लग रहे थे भगवान। और सुदामा, उसकी शेव भी नहीं किया हुआ था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, कपड़े गंदे से थे, ऐसा जोर से गले लगा रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए, आपके घर के बाहर घंटी बजती है और एक ऐसे भिखारी से दिखने वाला कोई व्यक्ति है, आप उसको गले लगा लें। सब बोलेंगे यार क्या है, ये भिखारी विशेष है क्या, ऐसे गले क्यों लगा रहे हैं भगवान? और भगवान मतलब कि बहुत बहुत धनी है, इस संसार का बहुत धनी व्यक्ति हो, उसके गेट पे कोई एक भिखारी आ जाए और धनी व्यक्ति भाग के आ रहा है, उस भिखारी को गले लगा रहा है, ये क्या बात है? सब बड़े हैरान थे और पकड़ के लेकर आ गए। अच्छा, जब आपके रूम में आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आपके घर में कोई गेस्ट आता है, उसको आप कहाँ बैठाते हो? एक गेस्ट रूम होता है ना, उसको अपने बेडरूम में लेकर आते हो क्या? भगवान कहाँ ले गए पकड़ के उसको? अपने बेडरूम में ले गए, रुक्मिणी जी के साथ अपने बेडरूम में ले गए और जिस बेड पे थे उस पे बैठा दिया सुदामा को। और फिर क्या किया मालूम है? कृष्ण पैर धोए। माय गॉड, आप सोचिए कृष्ण कितने ग्रेट हैं, आप सोचो कितने महान है कि नहीं है, कि आपके घर में कोई आएगा उसके पैर धोना। कृष्ण बोले मैं तो राजा हूं। किसी और को ही बोल सकते हैं, ऐसे बोलते आओ इनके पैर धो, ऐसे भी कह सकते थे। या फिर बोलते सुदामा हाँ बाथरूम है, गीजर ऑन है, जाके नहा लो। ये भी बोल देते। खुद भगवान ने सुदामा के पैर धोए
और देखिए सुदामा को भगवान ने पहचान लिया। अगर समझ लीजिए अब आप, क्या नाम है आपका? हाँ दिव्यांश। आपका क्या नाम है? कर्व, है ना? आज से 20 साल के बाद दिव्यांश बहुत धनी बन जाते हैं। वाह, दिव्यांश संसार के सबसे धनी व्यक्ति हो गया। क्या क्या होगा आपके पास पता है? हजारों कारें हैं आपके पास। कौन सी कार चाहिए बताओ? क्या यार बहुत। अब बहुत धनी हो गए। और कर प्लीज डोंट माइंड, आपको कहीं जॉब नहीं मिल रहा, आप बेचारे अब थोड़े से गरीब हो गए बहुत। तो 25 साल के बाद कर, क्या था नाम का? दिव्यांश। मैं आपका दोस्त। दिव्यांश में कौन दोस्त भाई? कौन हो आप? मैं नहीं पहचानता ना आपको। आपसे मैं बातचीत करूंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। ये कहाँ, आपके अच्छे कपड़े भी नहीं है, मेरा स्टेटस है, देखो मैं कहाँ रहता हूँ, तुम कहाँ पहचानोगे? हम पहचानेंगे नहीं। आपको मालूम है महाभारत में ऐसे 2 कैरेक्टर थे, जैसे कृष्ण और सुदामा मित्र थे ना, ऐसे 2 दोस्त थे। एक का नाम था द्रौपद और दूसरे का नाम क्या था? द्रोणाचार्य। दोनों ऐसे गुरुकुल में पढ़ते थे, वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे। द्रौपद ने द्रोणाचार्य को बोला था हमारी दोस्ती बहुत पक्की है, ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और द्रौपद ने द्रोणाचार्य को बोला था कभी भी लाइफ में जरूरत पड़े ना मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें अपना आधा किंगडम दे दूंगा। तब तो ऐसा उन्होंने वचन दे दिया, वायदा कर दिया। बाद में द्रोणाचार्य को आवश्यकता पड़ी तो द्रोणाचार्य मिलने गए थे द्रौपद से। तो द्रौपद ने बताऊँ क्या कहा था? हु आर यू? कौन है आप? मैं तो पहचान नहीं रहा आपको। उन्हें बोला मैं आपका दोस्त, याद नहीं गुरुकुल में आपने बोला था? बोले तो ऐसे ही बोल दिया था, फ्रेंडशिप तो बराबर वालों में होती है, आप इतने गरीब हैं, ऐसे थोड़ी आपसे दोस्ती करूँगा, मेरा स्टेटस है। तो बहुत इंसल्ट कर दिया था। तो द्रोणाचार्य जी को बहुत क्रोध आया। तभी द्रोणाचार्य जी ने क्या किया था, फिर सब पांडवों को ले गए थे और द्रौपद को हराया था। लेकिन भगवान ऐसे नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपने मित्र को कभी भूलते नहीं। तो हमें भी अपने फ्रेंड्स को कभी भूलना नहीं चाहिए, है ना? फ्रेंडशिप जैसे भी फ्रेंड्स जैसे भी हों, रिच हों पुअर हों कैसे भी हों, हमेशा फ्रेंडशिप बना के रखनी चाहिए। कितने भक्त ऐसे, कितने बच्चे करेंगे, हमेशा फ्रेंडशिप बने रहेगी। राइट? ऐसा नहीं है नहीं नहीं मैं आपको पहचानूंगा नहीं, आप हमारे हैं कौन, मैं आपको पहचानता ही नहीं, तुरंत हम मिलेंगे एक दूसरे से। राइट? तो बड़े अच्छे ढंग से गले मिले। फिर भगवान ने सुदामा के पैरों को धोया। ठीक है, शांति शांति शांति, पैरों को धोया। ओके, और धो के उसके चरणामृत को पिया। राइट? और फिर रुक्मिणी जी को बोला कि आप पंखा करो। ऐसे रुक्मिणी जी खुद पंखा कर रही है उसको। कितने विशेष होंगे सुदामा जी। फिर भगवान ने सुदामा से बातचीत करना शुरू की कि सुदामा याद है बचपन में हम दोस्त थे। और एक बार क्या हुआ था, सांदीपनी मुनि जी ने की पत्नी ने हमें क्या बोला था, कहाँ से, बाजार से? हाँ हैं? एक कौन से पर्वत से? वेरी गुड। फिर क्या दोनों गए थे? फिर क्या हुआ था रास्ते में? बारिश हो गई, खाली बारिश आई थी? तो बांध दिया गया था। और क्या हुआ था? वो पेड़ पे और क्या हुआ था? पूरा अंधेरा हो गया था, बहुत जोर से हवा चल रही थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जोर जोर से तूफान था। और कृष्ण और सुदामा ने लकड़ियां तोड़ के रखी हुई थी, जाने का रास्ता नहीं मालूम चल रहा था, कहाँ जाएंगे कैसे करेंगे। पूरी रात उन्होंने जंगल में बिताई। सोचते हो जंगल में कौन कौन होते हैं? कौन से वाले जानवर? हाँ, शेर, भालू, चीते, उसके बाघ, हाथी। उसके बीच में कृष्ण और सुदामा, छोटे बच्चे। माय गॉड, अब सोचो कितना डर लग रहा होगा। लेकिन क्यों किया उन्होंने ऐसा? नहीं, किसने बोला था? सांदीपनी की वाइफ ने। तो गुरु माता, गुरु माँ बोलते हैं। तो उनकी इंस्ट्रक्शंस को, उनके ऑर्डर्स को पालन करने के लिए कृष्ण और सुदामा ने कितने कष्ट सहे। ठीक है,
और पूरी रात वहीं रहे एक दूसरे का हाथ पकड़ के। माय गॉड। फिर देखा सांदीपनी मुनि की वाइफ ने देखा बच्चे वापस ही नहीं आए, पूरी रात इतना तूफान। सांदीपनी मुनि बहुत चिंतित हो गए और अगले दिन सुबह सुबह सांदीपनी मुनि अपने शिष्यों को लेकर जंगल में ढूंढने जाते हैं। ठीक है, तो अब कौन बनेगा कृष्ण और सुदामा? विल बिकम कृष्णा। क्विकली Yeah, girls can go. Yes. Yes, very good, very good. यहाँ आ जाओ। बहुत जोर से जंगल में तूफान आ रहा है, ठंड लग रही है आपको ना, रात के हवा निकल रही है, शेर की आवाज आ रही है, तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, ठंड लग रही है आपको। देखो ऐसी तूफान। और सांदीपनी मुनि कहाँ पे हैं? कौन है सांदीपनी मुनि? हाँ, तो आप में से कौन है अभी? आ जाओ, आ जाओ और अपने शिष्यों को लेकर आओ। चलो। चलो चलो और बोलो कृष्णा सुदामा। कृष्णा सुदामा। जोर जोर से कहाँ हो? कृष्णा आओ कृष्णा। सुदामा। और कृष्ण सुदामा, आपको बहुत ठंड लग रही है, पूरी रात काम रहे हो आप, पूरी रात कुछ नहीं खाया। कृष्णा सुदामा। कृष्णा सुदामा। अरे ढूंढो ना, घूमो इधर उधर, ऐसे आपको दिखाई देगा अभी थोड़ी। कहाँ है? ढूंढो। कृष्णा तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा। कृष्णा तुमने मेरे लिए इतना कृष्णा क्या बोलोगे आप क्या बोलोगे? आपके गुरु बोले आपने इतना मेरे लिए इतना कष्ट सहा, आप क्या बोलोगे? यही मेरा फर्स्ट। हाँ, वेरी गुड। बोलो यही मेरा कर्तव्य था। तो फिर आप सांदीपनी मुनि जी, आपके लिए बच्चों ने इतना कष्ट सहा, आपको कैसा लगेगा? हाँ, बुरा लगेगा, अच्छा भी लगेगा। बच्चों ने इतना कष्ट सहा, तो फिर आप क्या देना चाहोगे इनको? कोई इनाम दूंगा। क्या इनाम दो? क्या इनाम दोगे? हैं? अरे हाँ, ये मेरे भाई के बैग में ना चिप्स पड़े हैं, वो दे दो। चिप्स पड़े हैं? अरे चिप्स तो खाते रहते हैं यार। चने दे दो। चने में इनको आशीर्वाद देना। क्या आशीर्वाद दोगे? कहाँ? 5 हो। ओके, वहां देखो, वहां आपका पूरा फोटो बन रहा है, फिल्म बन रही है। तो क्या आशीर्वाद दोगे? हमेशा खुश रहे। हमेशा खुश रहे। वेरी गुड। और कभी पैसे की कमी नहीं। कभी पैसे नहीं, हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं? तो सांदीपनी मुनि बड़ा विशेष आशीर्वाद देते हैं, है ना? बोलो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जो मैंने वेदों का ज्ञान तुम्हें दिया है, वेदों का ज्ञान तुम्हें दिया है, तुम उसको कभी नहीं भूलोगे। तुम उसको कभी नहीं भूलोगे। हमेशा तुम्हारे हृदय में याद रहेगा। जब तुम चाहोगे वो ज्ञान किसी को बता सकते हो। वो ज्ञान किसी को बता सकते ये मेरा आशीर्वाद है। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। हो। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। हरि बोल। वेरी गुड। तो देखो इससे क्या सीखते हैं? जब हम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो गुरु जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और गुरु जी के आशीर्वाद हमारा सबसे बड़ा धन है।
क्या है? गुरु जी का आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है। क्योंकि सांदीपनी मुनि ने कृष्ण को आशीर्वाद दिया था कि वेदों का ज्ञान हमेशा आपके हृदय में रहे, तभी भगवान ने गीता बोली। देखो कितना बड़ा आशीर्वाद था, भगवान को पूरा याद था। इसी ढंग से हम भी चाहते हैं कि हमारे हृदय में जो हम यहाँ से सीखते हैं, जो पढ़ते हैं, वो याद रहे। तो किसका आशीर्वाद चाहिए हमें? गुरु का। श्रील प्रभुपाद जी का हमें आशीर्वाद चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी हमारे गुरु ये नहीं बोलेंगे जाओ जंगल में लकड़ी लेके आओ, जंगल है ही नहीं यहाँ पे और लकड़ी की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन छोटा छोटा इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, जो आपको होमवर्क मिलता है होमवर्क असाइनमेंट्स, उसको हमें अच्छे ढंग से करना चाहिए। तो जो वो असाइनमेंट्स कर लेंगे, कृष्ण और सुदामा को एक असाइनमेंट मिला था, वो असाइनमेंट कर लिया तो गुरुजी प्रसन्न हो गए। इसलिए हम अपना असाइनमेंट टाइम से करेंगे तो हमें भी आशीर्वाद मिलेगा। कितने बच्चों को आशीर्वाद चाहिए? वेरी गुड, बोलो हरि बोल। उसके बाद कृष्ण ने कहा सुदामा, याद आ रही है सारी बातें, खूब याद की उन्होंने, और रुक्मणी जी सुन रही थी। फिर कृष्ण ने बोला सुदामा तुमने विवाह कर लिया? बोले हाँ। बोले अच्छा, तुम खाली हाथ तो नहीं आए होगे, इतने सालों के बाद मिलने आ रहे हो, कुछ ना कुछ तो मेरे लिए गिफ्ट लेके आए होगे। सुदामा ने देखा इतना बड़ा महल, उनके महल में यहाँ तो दीवारों से बना हुआ है ना, वो दीवारों से नहीं बना हुआ था, जेम्स से बना हुआ था, हीरो से। आप कल्पना कीजिए, जस्ट इमेजिन, जेम्स से बना हुआ, इतने सब चमक रहा है। सुदामा ने बोला यार मैं क्या इसको गिफ्ट दूंगा। वो मैं क्या लाए थे सुदामा? कौन सा गिफ्ट लेकर आए थे? सूखे चावल। वो भी कैसे लाए थे? उनकी वाइफ कहाँ से लाई थी? पड़ोसों से मांग के लाए थे। और वो चावल कहाँ कौन से कंटेनर में ले गए थे? पोटली में नहीं, धोती में कहीं बांधे हुए थे। तो कृष्ण ने कहा सुदामा कुछ तो लाए होगे। सुदामा को शर्म आ रही थी, नहीं 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 मैं कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं लाया। कृष्ण सब जानते, बोले धोती में क्या बांधा हुआ है, क्या बांधा हुआ है, क्या बांधा हुआ है। हाँ पकड़ लिया, है ना। सुदामा छुपा रहे थे, कृष्ण ने पकड़ लिया और उस गांठ को खोला और उसमें से क्या निकले? पुराने चावल। इतने सूखे पहले ही थे, इतने दिनों की यात्रा के बाद और सूख गए थे, काले पड़ गए थे। कृष्ण ने बोला वाह ये तो सुपर फीस्ट है, और कृष्ण ने क्या किया? उसको खा लिया। सूखे चावल, कच्चे चावल कभी खाए हैं आपने? झूठ बोल रहे हो कच्चे चावल खाए हैं? पका के खाते हैं, उसको कुक करके खाते हैं। खाए हैं कच्चे? पेट दर्द नहीं हुआ? तो उन्होंने एक खा लिया और दूसरा खाने लगे। रुक्मिणी जी ने रोक लिया, नहीं नहीं पेट दर्द हो जाएगा आपका, नहीं खाना। और सुदामा को बड़ी शर्म आ रही थी, भगवान राजा हैं और क्या खा रहे हैं, भगवान के लिए इतने अच्छे अच्छे पकवान। इससे पहले भगवान ने सुदामा को बहुत खिलाया था, उसमें बहुत अच्छा अच्छा पुलाव था, पूरी थी, बहुत अच्छा मेनू था। सुनोगे आप? 56 भोग थे पूरे और सुदामा बोले मैं भगवान को क्या खिला रहा हूँ। तो रुक्मिणी जी रोक दी, ज़्यादा मत खाइए, आपका पेट खराब हो जाएगा। तो सुदामा वहाँ पे कुछ दिन रहे। उसके बाद भगवान ने पूछा भी नहीं आप क्यों आए थे सुदामा उनके पास? कुछ थोड़ा सा बता देंगे, भगवान पूछेंगे तो बता दूंगा। लेकिन भगवान सुदामा को भी शर्म आ रही थी, मैं कैसे बताऊं। तो बोला ठीक है ठीक है। तो कुछ दिन के बाद सुदामा बोलते हैं जाओ। बोला ठीक है जाओ, हरे कृष्णा जाओ। चले गए सुदामा, खाली आते ऐसे ही वापस चले गए। जिस फटी पुरानी धोती में आए तो उसी में वापस जा रहे हैं। और कृष्ण ने पूछा भी नहीं, कुछ दिया भी नहीं, रिटर्न गिफ्ट भी नहीं दिया। सुदामा तो गिफ्ट लेकर आए थे ना, कृष्ण ने कोई रिटर्न गिफ्ट भी नहीं दिया। अब मांगे आप किसी के घर में जाओ, वापस जा रहे हो, बोलोगे यार गिफ्ट तो दे दो, बोलोगे आप? नहीं बोलेंगे ना। तो उसने बोला नहीं, कृष्ण ने भी दिया नहीं, चुपचाप वापस आ गए। और आपस में रास्ते में सुदामा वापस आ रहे थे, बोले ठीक है कोई बात नहीं, गरीब ही रहना चाहिए। गरीब रहने के क्या क्या फायदे होते हैं? आराम करने को मिलता है कुछ फायदे होते हैं? अच्छा, बहुत ज्यादा धन हो तो कुछ नुकसान होता है? कोई नुकसान नहीं होता। क्या नुकसान होता है? हाँ वेरी गुड, घमंड आ जाते हैं। और क्या नुकसान होते हैं? हाँ ईर्ष्या हो जाती है।
हम सब अपना ही देंगे, सेल्फिश हो जाते हैं। और यहाँ बच्चों में से कोई बताए बहुत ज़्यादा धनी हो जाए तो कोई नुकसान होता है? बुरी आदतें लग जाती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, जितना हमें भगवान दे उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए। ना हमें गरीब रहने की इच्छा होनी चाहिए, ना हमें धनी रहने की इच्छा होनी चाहिए। जितना हमें भगवान दे दो उसमें क्या होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। तो सुदामा सोच रहे थे ठीक है मैं इसी में संतुष्ट हूँ, पहले भी संतुष्ट था, अभी भी संतुष्ट हूँ। लेकिन घर में जाऊँगा पत्नी लड़ाई करेगी, कोई बात नहीं, पत्नी को मैं डील कर लूँगा। तो ऐसे सोचते हो जा रहे थे, बोले गरीब रहना है ठीक है, मेरे में घमंड नहीं आएगा, कोई चोर वगैरह भी घर में नहीं आएंगे, कोई डर नहीं रहेगा, बुरी आदतें भी नहीं लगेंगी, मैं ठीक हूँ ऐसे। तो भगवान का नाम लेते हुए हरे कृष्णा बोलते हुए जा रहे थे। तो पहुँचते 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 वो अपने घर में पहुँच गए। तो घर में जाते हैं तो क्या देखते हैं, घर है ही नहीं, घर गायब हो गया, महल बन गया। और देख रहे हैं सामने से एक लेडी आ रही हैं, माता जी आ रही हैं, बहुत सुंदर साड़ी डाल रखी है और अच्छे अच्छे आभूषण डाल रखे हैं। तो सुदामा ने सोचा यार शायद इसको कहीं देखा हुआ है। तो सामने आती है तो देखती है अरे ये तो मेरी पत्नी है, और वो उसकी आरती उतार रही है ना। कौन बनेगी सुदामा की पत्नी? यस, एक सुदामा और एक सुदामा की पत्नी। यस, चलो 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 चलो, व्हाई आर यू शाइंग? शर्माते क्यों? आ जाओ, कमान कम, ये लड़कियां ही होंगी। एक सुदामा बनेगी और एक सुंदर साड़ी डाल के सुदामा की पत्नी बनेगी। ठीक है, हुई सुदामा। सुदामा कौन है आप में? क्या नाम है आपका? और आप? आध्या। आध्या मिसेस सुदामा हैं। हरी हरी। ठीक है, आप दूर से आ रहे हो ना, आप वहां से आप तो सुदामा हो ना? आप सुदामा, ठीक है। तो आप तो आराम से परेशान होके आ रहे हो, वो दूर से दूर से दूर से थके हुए आ रहे हो। और यहाँ पे आप आरती की थाली ले लो, आरती की कोई। ठीक है, आपने इसकी आके आरती उतारनी है ना। आप बोले ये कौन है, इसको तो मैंने देखा है कहीं। अरे स्वामी आपने पहचाना नहीं, मैं आपकी धर्म पत्नी। आरती उतारो। अरे ये सब मेरी आरती क्यों उतार रहे हो? ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया ये? इतने अच्छे कपड़े कहाँ से लाए? इतने अच्छे कपड़े कहाँ से लाए? ये आपकी परमृत कृष्ण भगवान ने तो दिया है। कृष्ण ने दिया है? कृष्ण ने दिया है। हाँ, ये उन्हीं की कृपा है। हाँ, ये उन्हीं की कृपा है। जय हरि हरि बोल, कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो देखिए भगवान अपनी दोस्ती कैसे निभाते हैं। अब मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछूंगा, ठीक है? आप सब बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो, मुझे पूरी उम्मीद है आप उसका उत्तर दोगे। सुदामा कृष्ण के पास गए, कृष्ण ने सुदामा से कहा मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो, और सुदामा से जबरदस्ती भगवान ने वो गिफ्ट ले लिए। और जब सुदामा घर से निकले, कृष्ण के द्वारका से निकले, सुदामा ने कुछ कृष्ण से मांगा नहीं और कृष्ण ने भी बताया नहीं। अगर कृष्ण सुदामा को पहले बता देते माय फ्रेंड डोंट वरी, आप चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैंने बहुत अच्छा घर कर दिया है, तुम जाओगे तुम्हारी पत्नी तुम्हें बहुत खुश दिखाई देगी, सो पहले बता देते। बताया क्यों नहीं कृष्ण ने सुदामा को? सरप्राइज। अच्छा, परीक्षा। हाँ, भगवान जी को है ना ऐसा नहीं दिखाना था कि हाँ तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, वाह वाह मुझे बहुत पता है। अच्छा, और उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि सुदामा ने अपनी पहुंच से बाहर के चावल उनको दिए, जबकि कृष्ण अपनी जो उनके जो जितना सामर्थ्य उतना ही उनको दिया, इसलिए वो लज्जित हो रहे थे। हरि बोल, जय। वाह, बहुत इंटेलिजेंट है गंधर्वी का, नहीं आध्या, वेरी गुड। सुना आप सबने? क्योंकि कृष्ण ने इसने नहीं बताया सुदामा को कि कृष्ण को लज्जा आ रही थी। क्यों लज्जा आ रही थी?
कृष्ण सोच रहे थे सुदामा ने ज़्यादा दिया है, मैंने कम दिया है। क्यों? सुदामा ने क्या दिया था? चावल। और कृष्ण ने क्या दिया था? सारा महल। ज़्यादा तो कृष्ण ने दिया था, लेकिन कृष्ण सोच रहे थे मैं कम दे रहा हूँ। क्यों कम दे रहा हूँ? कि जो सुदामा ने दिया अपनी क्षमता से ज़्यादा दिया। सुदामा ने चावल कहाँ से मांग के लाए थे? पड़ोस से। कृष्ण को सुदामा को देने के लिए कहीं से मांगना पड़ा? नहीं। तो किसने ज़्यादा दिया? सुदामा ने। दिस इज हाउ कृष्णा थिंक्स। इस ढंग से भगवान सोचते हैं। इसीलिए हम कृष्ण के लिए कुछ भी करते हैं, कृष्ण भूलते नहीं हैं। और कृष्ण बहुत ग्रेटफुल हैं। क्या हैं? ग्रेटफुल। तो हमेशा हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। ग्रेटफुल का क्या मतलब होता है? कृतज्ञता। ग्रेटफुलनेस का क्या मतलब होता है? आभार व्यक्त करना। कोई हमारे लिए कुछ भी थोड़ा सा अच्छा करे, इसको कभी नहीं भूलना। समझे आप? क्या कोई हमारे लिए कुछ भी अच्छा करे, उसको कभी भी नहीं भूल। ठीक है? अब आपको एक एक्सरसाइज देंगे, राइट? आप सब सोचिए आपने एक फ्रेंड के बारे में, राइट? आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है ना? कोई नहीं है? ओहो, कोई तो फ्रेंड है? एक भी नहीं है? कहीं यहाँ पे स्कूल में, घर के आसपास कोई तो फ्रेंड होगा। कितने के कोई ना कोई फ्रेंड तो है। फ्रेंड्स हैं, ओके। फ्रेंड के बारे में सोचिए और सोचिए एनीथिंग गुड ही हैज डन फॉर यू। उस फ्रेंड ने आपके लिए कोई अच्छा कार्य किया है। एनीथिंग गुड ही हैज डन फॉर यू। ठीक है? और जब आप देखेंगे उसने मेरे लिए ये अच्छा किया है, हाउ विल यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड? आप अपनी कृतज्ञता उसको कैसे प्रकट करेंगे? समझे आप उसको थैंक यू बोलेंगे, कुछ क्या उसको अपना प्रेम कैसे दिखाएंगे? जैसे कृष्ण ने सुदामा को अपना प्रेम दिखाया ना, उसको अच्छा रिटर्न गिफ्ट दिया। तो ऐसे ही आपके फ्रेंड ने आपके साथ बहुत अच्छा किया, आप उसको याद कीजिए और फिर आप उसके लिए क्या करना चाहेंगे। समझ आई बात? नहीं आई समझ? तो लिखो, कहाँ लिखोगे कुछ? समझ आया? हाँ। कृष्णा के इतने बहुत परम भक्त थे सुदामा, तो वो तो उनको वो तो परम भगवान, साक्षात भगवान है, तो मुझे खुद भी उसको जल्द से पैसे दे सकते थे और उन्होंने गरीब क्यों बनाया? हाँ, बात बताओ। गुड क्वेश्चन। ठीक है, सबको समझ में आ गया क्या करना है? पीछे बच्चों समझ में आ गया? तो लिखिए प्लीज, जस्ट टेक 1 मिनट। अपने फ्रेंड के बारे में सोचिए जिसने आपके साथ बहुत अच्छा किया। हाउ विल यू पे हिम बैक? कैसे अपना ग्रेटिट्यूड कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हो Ahana, okay. She helped in completing my project a lot. I'll express my gratitude by giving her a gift, or expressing my gratefulness by saying thank you, or I should also help her along to complete her project. Hari bol, very nice, good. और कौन शेयर करेगा? आप में से कोई आपके जो आपने लिखा है ना वॉइस में करो प्लीज, गेट अप, डोंट शाई। आपने तो इतना सारा लिखा है, चलो। Oh, very nicely dressed. पीताम्बरी धोती, yes. एक मिनट, हरी बोल, yes please. मुझे पता है शायद वो भी मुझे अपना मित्र मानता है और वह कीर्तन भी करता है और मैं भी उसे
मित्र कैसे मानूं? और मेरा एक और मित्र है, वो मेरी हर इच्छाएं पूरी करता है। मुझे लगता है कि वो वही इस दुनिया में सबसे अच्छा मित्र है। मैं उनकी ही इच्छा से इस कौन में आया हूँ। वरना मुझे पता नहीं था कि भगवान कौन है। Very nice. Tears of gratitude. Very good.